खोज खोज हारे दुनिया में, खोज खोज हारे दुनिया में, मगर न सच्चा यार मिला, मगर न सच्चा यार मिला। खेल निराला है किस्मत का, खेल निराला है किस्मत का, कहीं नहीं अधिकार मिला। संत श्याम क्या कहें किसी से, संत श्याम क्या कहें किसी से, मिला तो कृष्ण का प्यार मिला, मिला तो कृष्ण का प्यार मिला। सभी संगीत प्रेमियों को हृदय भाव से स्वागत है। दोस्तों, आज हम समझेंगे कुछ संगीत के रहस्य को। अब देखें दोस्तों, हमारे जो संगीत प्रेमी होते हैं, बहुत तरह तरह के लोग होते हैं। किसी को इंस्ट्रूमेंट सीखना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को मतलब नाम कमाना है, कैरियर बनाना है। तो दोस्तों, इसमें क्या है, संगीत देखने में और सुनने में बहुत आसान लगता है कि हम सीख जाएंगे जल्दी से और कलाकार बन जाएंगे। मतलब सभी का सपना होता है। और जब हम सीखना शुरू करते हैं तो सपना चकनाचूर हो जाता है। क्योंकि देखें दोस्तों, संगीत अगर समझो किसी व्यक्ति को सीखना है तो उसके जीवन में बिल्कुल नया शिक्षा होता है। संगीत तो गुरु की तलाश करता है। और जो हमारा जो भौतिक शिक्षा है, सामाजिक जो शिक्षा है, ये घरों घर में होता है, आस पड़ोस में भी होता है, सब जगह होता है। लेकिन जो संगीत शिक्षा है वो दूर दूर तक नहीं होता है। घर में किसी को संगीत के विषय में पता नहीं होता है। तो जब उसमें किसी को सीखना होता है, किसके अंदर जब लक्षण की जागृति होती है संगीत के, तो भटकता है बेचारा संगीत सीखने के लिए, लेकिन संगीत प्राप्त नहीं होता। तो देखें दोस्तों, संगीत के रहस्य ऐसे है। संगीत एक रस है, आत्मा का रस। तो दोस्तों, रस जो है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक कंठ वाद्य रस और दूसरा खाद्य रस। तो जो वो आपका वाद्य रस है वो आत्मा का रस है, और जो खाद्य रस है वो आपके शरीर का रस है, जो हम खाते पीते हैं। एक रस वो हो गया, और दूसरा रस जो हमारे हृदय को परिवर्तन करता है, भावनाएं मतलब प्रतीत होती हैं अच्छी, मतलब खुश होते हैं हम सुनकर, हमारी तृप्ति मिलती है आत्मा को। तो देखें दोस्तों, संगीत किसे कहते हैं, ध्यान दें। इस चराचर भूतों का रस पृथ्वी है, और पृथ्वी का रस जल है, जल का रस औषधि, औषधि का रस पुरुष, पुरुष का रस वाक्य, वाक्य का रस ऋग्वेद, और ऋग्वेद का रस सामवेद, और सामवेद का रस उद्गीत, उद्गीत का रस संगीत, और सामवेद का दूसरा नाम कृष्ण। अकर्म कर्म किए जीवन भर, लेकिन कुछ नहीं सार मिला। खोज खोज हारे दुनिया में,
मगर न सच्चा प्यार मिला, मगर न सच्चा प्यार मिला। खेल निराला है किस्मत का, खेल निराला है किस्मत का, कहीं नहीं अधिकार मिला। संत श्याम क्या कहें किसी से, मिला तो कृष्ण का प्यार मिला, मिला तो कृष्ण का प्यार मिला। संगीत ही कृष्ण है दोस्तों, ईश्वर, चेतना। तो दोस्तों ये यहाँ तक तो आपको मैंने बताया। अब एक बात और समझें आप, जब हम संगीत सीखते हैं तो साथ किसका मिलता है? शास्त्र का। सा रे गा मा पा धा नी। सा षडज, रे ऋषभ, गा गंधार, मा मध्यम, पा पंचम, धा दैवत, नी निषाद। तो दोस्तों ये जो 7 स्वर हैं हमारे, ये कोई साधारण स्वर नहीं है। अच्छा, षडज से सा है तो हम सा तो बोल सकते हैं, लेकिन षडज तो नहीं बोल सकते, ऋषभ नहीं बोल सकते। एक ऋषि है, एक ज्ञान है, ये शक्ति। तो देखें दोस्तों, ये जो 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी। सा के देवता अग्नि है, ऋषभ के देवता ब्रह्मा है, गंधार की देवी सरस्वती है, और मध्यम के देवता शिव है, पंचम के देवता लक्ष्मी है, धैवत के देवता गणेश है, निषाद के देवता सूर्य है। अब ये 7 शक्तियां हैं दोस्तों। तो अब सरगम के मैं 7 स्वरों का थोड़ा आपको इसके विषय में बता देता हूं। सरगम के 9 रस, वैसे 9 रस, 8 रस है, 9 रस पकड़ लें। षडज और ऋषभ के वीर रस और रौद्र रस और अद्भुत रस, और मध्यम पंचम धैवत के शांत रस, विभत रस और भयानक रस। ये कितने हो गए? 6। और निषाद और गंधार के रस करुण और श्रृंगार और हास्य रस। षडज इसके मध्यम और पंचम और धैवत के शांत, विभत्स, भयानक। तो ये जो 9 रस हैं दोस्तों, ये तो चलो सरगम के हो गए। तो इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हैं। अच्छा, हम मनुष्य के 7 शरीर, हम मनुष्य के अंदर कुंडलिनी 7 चक्र, सरगम के 7 शक्तियां, देवी देवता, सरगम के 7 ग्रह, नक्षत्र ग्रह जो जिसे हम कहते हैं, सरगम के 7 रंग, और तो ये है। और सरगम जब हम सा रे गा मा पा धा नी बोलते हैं या षडज ऋषभ बोलते हैं, तो इसके जो उच्चारण स्थान है इसके भी जरा अलग अलग है। तो ये जो है ना दोस्तों, सरगम कोई साधारण चीज़ नहीं है। तो जो हम सरगम सा रे गा मा पा धा नी सा जो रटते हैं, अलंकार, पलटे, राग के पैटर्न, मतलब तरह तरह से, तो दोस्तों इससे प्राप्त नहीं होता है। ये तो एक माध्यम है हमें रास्ता, मार्ग दिखाने का। और जो ये हमारे जो भातखंडे जी की जो शास्त्र बुक है, शास्त्र, ये तो संस्कृत में है दोस्तों, हिंदी में तो नहीं है ना, षडज ऋषभ के माध्यम से। तो भातखंडे जी ने कहा है कि संगीत में 2 स्तंभ हैं, शास्त्र और साहित्य।
तो साहित्य तो उन्होंने सिर्फ साहित्य का वर्णन किया है, साहित्य किसी को पता नहीं है। शास्त्र सभी को पता है, किताब में जो लिखे हुए हैं, बुक में, राग के पैटर्न, ये बंदिश, ये वादी संवादी, ये फलाना, मतलब बहुत सारे ऐसे। मैं इतना नहीं आपको डिटेल्स में बताऊंगा क्योंकि कुछ मतलब नहीं आपको बता के। तो शास्त्र तो दोस्तों स्मृति है, और श्रुति हम स्मृति को देख देख कर सीखते हैं, श्रुति को नहीं सीखते। श्रुति एक आत्मा है, एक अंतर मन का ज्ञान है, ब्रह्म है जो अदृश्य है। तो अब जो चीज़ हमें दिखाई ना देती हो, संगीत तो दिखाई नहीं देता है ना, सिर्फ हमें सुनाई देता है। तो जो चीज़ दिखाई ना देती हो उसे हम देखकर कैसे सीख सकते हैं? तो उससे हमें कुछ दिव्य शक्ति की जरूरत है। तो बहुत सारी बात है दोस्तों। तो देखें, अब सीखने वाला व्यक्ति, जैसे सीखने वाले हैं वैसे सिखाने वाले भी हैं। एक को गिटार सीखना है, एक को पियानो सीखना है, एक को हारमोनियम सीखना है, एक को तबला सीखना है। सभी के चारों के मत अलग अलग हैं। तो सीखने वाले की तो जो मत है सही है, वो तो अपने शौक के हिसाब से सीखेगा। लेकिन गुरु को इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि अगर मैं उसको गिटार सिखा रहा हूँ तो सीखेगा, या पियानो सिखा रहा हूँ तो सीखेगा, या हारमोनियम सिखा रहा हूँ तो सीखेगा। शास्त्र के हिसाब से सारेगामा पा धा नहीं सीख पाता कोई दोस्तों। हाँ, जो सीख गए हों गॉड गिफ्टेड है, वो अनुकरण संगीत है, वो अनुकरण करते करते उनको आ गए 10 साल 15 साल जैसे भी। तो शायद वो उन्हीं के लिए जन्म लिए होंगे। अच्छा, उनकी जो संगीत होती है जीते जी रह जाती है, मरने के बाद नहीं जाती। तो भातखंडे जी ने जो शास्त्र की रचना की है, उन्होंने कहा है कि जो ये लोग गॉड गिफ्टेड जैसे नहीं गाते बजाते, अभी 200 साल के आसपास, 150 साल के आसपास हुआ है। तो उसके पहले तो नहीं था ना ये सब शास्त्रीय बुक। वैसे तो ग्रंथ बहुत सारे हैं, 50-60 ग्रंथ हैं, 2000 के आसपास तक बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो ग्रंथ हो तो बाकी तो सभी संस्कृत में हैं। ये जो भातखंडे जी के हैं, इन्होंने इसलिए रचना की कि जो सही मार्ग पर नहीं गाते बजाते हैं वो सही मार्ग पर गाएं बजाएं और आध्यात्मिक में हों। तो कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों इसमें। अच्छा, जो सीखने वाला व्यक्ति होता है, कहते हैं ना, कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठे नहीं, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अच्छा, जो सीखने वाला व्यक्ति होता है वो गुरु को के पास ही जाता है ना, भरोसा करके। तो आजकल के गुरु आपको तो पता है कैसे है, ये तो पहले के गुरु थे। अगर हरि रूठे तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु को नहीं रूठना चाहिए, गुरु ना रूठे। अभी तो गुरु रूठ जाते हैं, फीस नहीं मिलेगा या जो भी है, तो गुरु का कुछ मतलब ही नहीं। अच्छा, जो सीखने वाला व्यक्ति है, फल कारण सेवा करे, फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम। कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुन दाम। फल कारण सेवा करे,
करे न मन से काम। कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुन दाम। आजकल सीखने वाला व्यक्ति सोचता है हमें पैसे भी ना देना पड़े, ज़्यादा कुछ करना भी ना पड़े, और मस्का पॉलिश लगा के संगीत को सीख लो। दोस्तों, मैंने सैकड़ों स्टूडेंट अटेंड किए हैं विदाउट फी, और मुझे इतना अनुभव इन लोगों के विषय में हुआ, सीखने वाले के प्रति। अच्छा, अनुभव तो हमने प्राप्त किया है सिखाने वाले के भी प्रति और सीखने वाले के भी प्रति, लेकिन हमने 6-7 साल में सिर्फ अनुभव कमाया है, अनुभव प्राप्त किया है, सिखाने वाले का भी और सीखने वाले का भी। तो इसलिए हमें यूट्यूब पे आना पड़ा, क्योंकि हम फीस नहीं लेते थे। हम सोचते थे सीखेगा व्यक्ति तो हम उसको सही से ज्ञान दे देंगे, अगर वो प्राप्त हो गया तो जो भी उसको गुरु दक्षिणा देना होगा दे देगा। तो यही कहानी थी। फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम। कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुन दाम। अच्छा, गुरु का महत्व अभी कुछ है ही नहीं है, सब गुरुजी गुरुजी। देखें दोस्तों, हमारे अंदर संगीत है तो मुझे इग्नोर कर दें, मुझे कुछ ना समझें। जो मेरे अंदर संगीत है वो 3 गुण है, सतस, रजस और तमस। ब्रह्मा, शिव, विष्णु, ये गुरु हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, ये 3 शक्तियां। तो हमारे अंदर से वो संगीत है, तो हमारे संगीत की कदर करें, हमारी कदर ना करें, हमें इग्नोर कर दें। अगर हमारे अंदर के संगीत की आप कदर नहीं करेंगे तो संगीत तय करेगा कि आपको देना है या नहीं देना है संगीत। ऐसा है दोस्तों। अच्छा, अगर निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे तो संगीत प्राप्त होगा दोस्तों। कर्म करे किस्मत बने, कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मर्म। प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म। प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म। श्रम ही ते सब होते हैं, श्रम ही ते सब होते हैं, जो मन राखे धीर। श्रम ते खोदत उपजो, फल में प्रगटे नीर। तो दोस्तों, संगीत ये एक आपका मोटिवेशन वीडियो है दोस्तों। मैं आपको संगीत इसमें शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। शिक्षा लेना होगा तो आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा। अच्छा, जुड़ के पहले संगीत को समझना पड़ेगा। अच्छा, जब समझेंगे उसके बाद आपको तय करना है कि हमें सीखना है या नहीं सीखना है। फीस की बात नहीं करना है, जब आपके पास होगा तो आप दे देना, मैं खुशी से ले लूँगा। लेकिन पहले आपको संगीत को आगे रखना है, फीस को नहीं रखना है। फीस बीच में लाएंगे पैसा, हाँ आप देंगे तो मैं मना नहीं करूँगा कि आप ना दें, लेकिन नहीं, पहले संगीत आप देखें दोस्तों। जिंदगी का सफर, जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई जाना नहीं, कोई जाना नहीं, कोई जाना नहीं,
फिल्मी सॉन्ग है, हम इसी को सीखना चाहते हैं, इसी को बजाना चाहते हैं, इसी को गाना चाहते हैं। तो दोस्तों फिल्मी सॉन्ग को अगर आप उसके माध्यम से सीखेंगे तो नहीं आएगा संगीत, गाएंगे तो आप सिंगर नहीं बन पाएंगे। आपको खुद की संगीत, खुद के शब्द, खुद के वाक्य पहले गायकी करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर आप दूसरे के भावनाओं को, संगीत भाव को आप सीख सकते हैं और प्ले कर सकते हैं और सिंगिंग कर सकते हैं अच्छे से। तो इतना आप देखें दोस्तों, और मेरे जो मोटिवेशन जो वीडियो होते हैं आप ज़रूर देखें दोस्तों। और मुझे फॉलो करते रहें, मेरे जो वीडियो हारमोनियम के होते हैं, जो कुछ मैं उस पर बताता हूँ, वो भी आप ध्यान से देखें। और तो थैंक यू दोस्तों। अब आपके कुछ नहीं, इतने ही आज के लिए। फिर अगली वीडियो में हम कुछ और अलग आपको कुछ बताएंगे। तो आपको संगीत के विषय में समझना है, हम समझाएं, आप समझेंगे तभी आप सीख सकते हैं दोस्तों, समझेंगे नहीं तो नहीं सीख सकते। देखें, संगीत अगर सत्यता से सीखी जाए ना तो 2 महीने में आपको संगीत आ जाएगा। अगर मैं आपको शिक्षा दूं, अगर आप भी निस्वार्थ हैं और मैं भी निस्वार्थ हूं, अगर दोनों में से कोई भी स्वार्थी है तो फिर नेवर, कभी नहीं आप सीख सकते। तो थैंक यू दोस्तों, इतना आप देखें।